गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, परीक्षा। यहाँ तक पढ़ा था कि बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने में डूबे रहते थे। आज यहाँ से पढ़ना है, जिससे बात कीजिए वही नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम देता था। क्योंकि इस समय सारे लोग यही सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके व्यवहार में कोई कमी दिखाई दे जाए और सुजान सिंह उन्हें इस प्रतियोगिता से बाहर कर दें। इसलिए सभी लोग सदाचार और नम्रता के देवता, नम्रता मतलब जिसके अंदर विनम्रता का भाव थे, कि सबके सामने अपनी गलती महसूस कर लेना, दूसरों को सम्मान देना, तो ये सब सबके आचरण की विशेषता बन गई थी। शर्मा जी बड़ी रात से ही वेद मंत्र पढ़ने लगते थे। मौलवी साहब को नमाज और तलावत के सिवा और कोई काम न था, और मौलवी साहब तो नमाज और तलावत मतलब जो भी कुरान की आयतें पढ़ना, इस तरह से सारे धार्मिक कार्यों को संपन्न करने में वो लगे रहते थे कि सभी अपने को बेहतर से बेहतर बनाना चाहते थे। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। तो सब लोग यही समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, क्योंकि 1 महीने बाद इस परीक्षा का परिणाम आने वाला है, तो 1 महीने किसी तरह थोड़ा कष्ट ही सह लें, थोड़ा मेहनत करके काट लें, उसके बाद कौन पूछता है, मतलब कि उसके बाद कौन देखने आता है कि तुम क्या कर रहे हो। जैसे देखते हैं ना, जब चुनाव होने वाले होते हैं तो सारे राजनेता लोग कितने वादे करते हैं, कितने प्रचार करते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद कोई किसी को देखने या किसी से कुछ हालचाल पूछने नहीं आता। तो वैसे वे लोग भी समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह थोड़ी जो है त्याग तपस्या कर ली जाए, इसके बाद कौन पूछने आएगा कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा हुआ। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी, जौहरी उसे कहते हैं जो हीरे की परख करता है, क्योंकि हीरा जो होता है वह देखने में बिल्कुल कांच जैसा होता है, जैसे कांच का टुकड़ा होता है वैसे ही शीशे का टुकड़ा होता है। लेकिन जो जौहरी लोग होते हैं वह कांच और हीरे के टुकड़ों में से यह परख कर लेते हैं कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा है। तो वह मनुष्यों का जौहरी था। मनुष्यों की जौहरी मतलब कि उसे यह देख करके ही ज्ञात हो जाता था कि किस व्यक्ति के अंदर बनावटीपन है और कौन सा व्यक्ति दिल का सच्चा है, दिल से ही अच्छा है। तो वह देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है, मतलब कि जैसे बगुला भी सफ़ेद होता है, हंस भी सफ़ेद होता है, लेकिन जो है हंस बगुले से बहुत महान होता है, क्योंकि बगुले की समानता तो जो धोखेबाज लोग हैं उससे की जाती है, बल्कि और जबकि हंस की समानता न्यायाधीश से की जाती है। तो वह देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ है, मतलब कि कौन जो है धोखेबाज है और कौन सही न्याय कर सकता है, कौन सही कार्य कर सकता है। एक दिन फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए, तो उन लोगों ने सोचा कि एक दिन चलो हॉकी का खेल खेलते हैं, क्योंकि हमेशा उन लोगों ने तरह तरह के मनोरंजन किए थे और 1 महीने से जब से यहाँ आ गए थे तब से वे लोग और कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने सोचा चलो हॉकी का खेल ही खेलते हैं। हॉकी के यह प्रस्ताव हॉकी के मजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। मजे हुए मतलब कि जो बहुत ही कुशल थे, जो हमेशा हॉकी का खेल जीतते आए थे, उन लोगों ने पेश किया। क्यों? क्योंकि जो जीतने वाला होता है वही उत्साहित होता है, हारने वाला नहीं। तो उन लोगों को लग रहा था कि जैसे सारी कलाएं दिखाई जा रही हैं, अपनी सारी प्रतिभा दिखाई जा रही है, तो यह भी तो एक प्रतिभा ही है, तो क्यों नहीं यह भी प्रतिभा दिखा दी जाए। हो सकता है कि यही काम कर जाए, संभव है कि कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए, मतलब कि यह लगे कि हाँ ये तो बहुत ही कुशल है। तो चलिए तय हो गया, फील्ड बन गई, मतलब हॉकी के लिए मैदान बना दिया गया। खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। अप्रेंटिस मतलब होता है कि दफ्तर में सीखा जाने वाला काम। तो अप्रेंटिस क्यों कहा? क्योंकि जब दफ्तर में काम सीखना होता है, जब भी कोई काम सीखने जाता है तो उसको बहुत धैर्य की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक बार वह उसके पास जाता है तो वह दूसरे के पास भेज देता है। एक लड़के के पास जाओ तो कहेगा दूसरे के पास जाओ, दूसरे के पास जाओ तो नहीं उनके पास जाओ, मेरे पास कुछ नहीं, मतलब यहाँ वहाँ उसे ठोकरें खानी पड़ती है। तो वैसे ही जो हॉकी की गेंद थी, एक बार तो इस पाली में आती थी और फिर दूसरी पाली में चली जाती थी, तो इस तरह से वह दोनों के बीच उसका आदान प्रदान होता रहता था। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। निराली मतलब अनोखी।
क्योंकि रियासत देवगढ़ में अभी तक कोई हॉकी का खेल नहीं खेलता था। पढ़े लिखे भले मानस शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे, कि जो बड़े लोग होते थे वे लोग शतरंज और ताश खेलते थे, ताश जैसे खेल खेलते थे, क्योंकि उसमें दिमाग चलाना पड़ता था कि किस तरह से करें कि किसकी जीत हो। और दौड़ धूप के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। और इस तरह के जो खेल होते थे, क्रिकेट है, हॉकी है, बैडमिंटन है, ये सारे खेल बच्चे खेलते थे, बड़े लोग नहीं खेलते थे। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के साथ लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता कि कोई लहर बढ़ती चली आती थी, लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते मानो लोहे की दीवार हो। मतलब कि हॉकी का खेल खेलने के लिए लोगों के अंदर इतना उत्साह था कि इतनी तेज़ दौड़ते थे गेंद लेकर के कि जैसे समुद्र की लहर आती है तो वह बहुत तेज़ी से आ जाती है किनारे तक, वैसे ही वो लोग बढ़ते थे। लेकिन दूसरी पक्ष के लोग भी कम नहीं थे, दूसरे पक्ष के लोग भी उतनी ही तेज़ी से खेल रहे थे। वे इस तरह से उस गेंद को रोकते थे कि जैसे लोहे की दीवार हो। मतलब कि जैसे समुद्र की लहर आए या नदी की लहर आए तो अगर लोहे की दीवार खड़ी है तो उसको पार करके नहीं जा पाती, तो वैसे ही वे लोग गेंद तो बहुत ही तेज़ गति से लाते थे, लेकिन दूसरी पाली के लोग, दूसरे पक्ष के लोग उसे बड़ी ही कुशलता से रोक लेते थे।